इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप अग्निवीर वायु का रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो एप्लीकेशन होता है उसका प्रोसेस देखेंगे। ये हम अभी इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जो कि अग्निवीर वायु के रिक्रूटमेंट के लिए बनाई गई है। इसमें यहाँ पे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन का। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ ही कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये लॉगिन पेज है। यहाँ पे अगर हम पहली बार लॉगिन कर रहे हैं इस पेज पे, तो हम सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। न्यू यूज़र रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम डालना है, उसके बाद पेरेंट्स नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो खुलेगा, जिसको आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा, जिसको आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी एंटर करने के लिए। उसके बाद कैप्चा फिल करके आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक नया पॉपअप आएगा, जिसमें ये कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू वांट टू सबमिट दिस डिटेल। तो आपको ओके पे क्लिक करना है अगर आपका सारा डिटेल सही है तो। इसके बाद आपको एक सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का पॉपअप मैसेज आएगा। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी पे लॉगिन आईडी, जो कि आपका ईमेल आईडी होगा, और सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप फिर इंडियन एयरफोर्स के वेबसाइट पे आ जाएंगे। जो लॉगिन पेज है उस पर आने के बाद आपको ईमेल आईडी मांगा जाएगा, और जो पासवर्ड आपको ईमेल में आया है वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। ये पासवर्ड एंटर करने के बाद और कैप्चा डालने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोला जाएगा। पासवर्ड आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जिसमें एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पॉपअप मैसेज आएगा, उसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको फिर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा लॉगिन पेज पे। तो इस बार आपको ईमेल आईडी डाल करके और नया पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है, फिर कैप्चा फिल करके साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का विंडो खुल करके आएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन खुल करके आएगा। उसके में आपको जो है यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया जाएगा, इसको टिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप मैसेज फिर आएगा एक्सेप्ट डिस्क्लेमर का। इसको चेकबॉक्स को टिक करना है और एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो एडिशनल डिटेल है वो आपको भरना पड़ेगा। इसमें आपको जो है 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। हर एक सर्टिफिकेट 10 KB से 50 KB के बीच ही होना चाहिए। इसके बाद अगर आप इंडियन एयरफोर्स में सर्विंग हैं या फिर सिविलियन है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आएगा। मैरिटल स्टेटस पहले से ही सिलेक्टेड हुआ रहेगा, अनमैरिड। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा, जिसमें आपको जो भी एप्लीकेबल होगा वो ये 3 ऑप्शन में से वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो भी क्राइटेरिया, ये सारे कंडीशंस है, इसको आपको टिक करना है। फिर आपने किस बोर्ड से इंटरमीडिएट किया है वो सेलेक्ट करना है। आप कौन सा स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हैं, साइंस या फिर अदर देन साइंस, या फिर दोनों सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने दोनों सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, 12th में कितने मार्क्स आए वो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं वो सेलेक्ट करना है। फिर मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए हैं वो सेलेक्ट करना है, और फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि अगर आपको 59.99% मार्क्स आए हैं तो ये 59% काउंट होगा, न कि 60%। फिर उसके बाद अगर आपको कोई एडिशनल मार्कशीट है तो वो डालना है, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल का कॉलम खुलेगा, जिसमें आप अगर एनसीसी कैडेट हैं तो वो डाल सकते हैं। आप किसी एक्स सर्विंग इंडियन एयरफोर्स के मेंबर के पर्सन रिलेटिव हैं तो वो डाल सकते हैं। अगर आपको कभी नेवी या फिर एयरफोर्स से या फिर इंडियन आर्मी से डिस्चार्ज किया गया है तो वो सारे ऑप्शन। इनको भरने के बाद आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा, जिसमें आपको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हाइट इन सेंटीमीटर, चेस्ट इन इंचेस, उसके बाद वेस्ट साइज इन इंचेज और शू साइज जो आप पहनते हैं उसका। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल का कॉलम आएगा।
कम्युनिकेशन डिटेल में आप एड्रेस भर करके उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल के बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का कॉलम आएगा। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर उसमें लेफ्ट हैंड का थंब फिंगरप्रिंट भी स्कैन करके आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस भरने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का विंडो खुल करके आएगा जो होम स्क्रीन है इसका। उसके बाद आप सेलेक्ट सिटी पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट सिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस आपको पूछा जाएगा। तो जो भी आपका एप्लीकेबल होगा, जो भी आपका नियरेस्ट सिटी होगा, बड़ा सिटी, आप उसका नाम डाल करके देखेंगे। अगर वो अवेलेबल होगा तो उस पर टिक कर देंगे। जैसे मैंने सबसे पहले पटना सेलेक्ट किया है। पटना सेलेक्ट करने के बाद मैंने दूसरा ऑप्शन गया टाइप किया, वो अवेलेबल था, गया सेलेक्ट किया कर लिया। फिर यहाँ पे ये देखिए पटना के बाद गया एंटर हो गया। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद भागलपुर सेलेक्ट किया। फिर पाँचवा ऑप्शन रांची सेलेक्ट किया। ये मेरे नियरेस्ट सिटी थे, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन है कि ACE प्रेफरेंस फॉर फेज़ 2। तो ACE प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें भी जो नियरेस्ट है आपको वो सारे सेलेक्ट करने हैं। इसमें सभी को टिक करना है। तो आपको इसमें देखना है कि कौन से नियरेस्ट है, उस ऑर्डर में आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद सेव ASC प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। सेव ASC प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको खुल करके आएगा विंडो। तो यहाँ पे आपको इस होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप फिर इसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का कंफर्मेशन पेज खुल करके आएगा जिसमें आपके सारे डिटेल्स होंगे। उसमें आपको एक चेक बॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट करना है। इसके बाद आप फिर से होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे 100% कंप्लीटेड का मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रीव्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद भाई आपको इसी तरह का एक कंफर्मेशन पेज खुल करके आएगा। उसको आपको प्रिंट करके कंप्यूटर पे रख लेना है, कलर प्रिंट आउट, और कलर प्रिंट आउट आपको करवा करके रख लेना है 2 कॉपी।